हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। रण में कई नेता हैं तो कई अभिनेता हैं। जी हां, नेताओं का तो सिलसिला काफी लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अभिनेता जो कि आते हैं, राजनीति में कदम रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कुछ तो बिना चुनाव के ही चले जाते हैं और दोबारा राजनीति में आते हैं 14 साल का वनवास पूरा करके। आज के इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनका फिल्मी करियर बड़ा शानदार रहा, लेकिन राजनेता जब बने तब बिल्कुल बुरी तरीके से उनका जो करियर है वो फिसड्डी साबित हुआ, बर्बाद हो गया। कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो कि अपने चेहरे के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो आए थे, लेकिन सरकार बना नहीं पाए। लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, और जिन लोगों को उन्होंने स्वीकार किया, जिन लोगों ने कुछ एक्टर्स को सांसद बनाया, वो अपना काम सही से नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी गजब की थू-थू हुई। आज के इस रिपोर्ट में देखिए वो कौन कौन से एक्टर हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के सक्सेस होने के बावजूद राजनीति में कदम रखा, और राजनीति में कदम रखने के बाद उन्हें ये पता चल गया कि एक्टिंग के जितनी राजनीति आसान नहीं है। जिस तरीके से एक्टिंग अपने आप में अलग है, उस तरीके से राजनीति का क्षेत्र भी अलग है, और हर कोई राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। साल था 1984। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद विपत्ति में सच्चे साथी की तरह बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी का साथ दिया। उस साल आम चुनाव की घोषणा के बाद राजनीति में तजुर्बेकार हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अरुण नेहरू ने प्रस्तावित कर दिया था। जंजीर का ये अभिनेता अपने दोस्त का साथ निभाने का निर्णय भी ले चुका था। अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने से उनकी मां तेजी और पत्नी जया बच्चन खुश थी, लेकिन पिता हरिवंश राय बच्चन आशंकित थे। उन्हें लग रहा था कि बेटा गलती करने जा रहा है। उनकी आशंका बाद में निर्मूल साबित हुई। चुनाव में भारी जीत अर्जित करने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ वो नेता भी बन चुके थे। उस वक्त मर्द सहित उनकी कई फिल्में हिट हो रही थी, और वो एक ऐसा वक्त आया जब राजनीति से दूर भी होते जा रहे थे। फिल्मों के हिट होने की वजह से राजनीति से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राजीव गांधी के साथ बेफोर्स घोटाले के आरोपों में अमिताभ बच्चन भी दागदार हो गए। ये दबाव अमिताभ झेल नहीं पाए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। फिर किसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया। उनके अलावा भी कई कलाकारों ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन सिनेमा की तरह अपनी किस्मत नहीं चमका सके और बाद में राजनीति को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कांग्रेस की तरफ से साल 1991 में लोकसभा का चुनाव भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ा था। इसमें आनंद अभिनेता हार गए थे। आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा। ऐसे में उन्होंने नई दिल्ली की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में राजेश को दूसरा मौका मिला तो उनका स्टारडम बिखेरा, और उनके स्टारडम की वजह से उनका जलवा दिखा। वो सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा थे। बात थी 1996 की। 1996 में बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन से हारने के बाद राजेश कांग्रेस के लोकप्रिय प्रचारक रहे, मगर उन्हें पार्टी की ओर से कोई पद नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने भी राजनीति से दूरी बना ली। पर्दे पर खलनायकों को धूल चटाने वाले हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र ने साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि राजनीति उन्हें रास नहीं आई। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। साल 2019 में उनके बेटे सनी देओल भाजपा के ही टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से जीते थे, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला। संजय दत्त ने भी राजनीति में अपना कदम आजमाया था, लेकिन कांग्रेस के बजाय अलग पार्टी से
उन्होंने सीट ली। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ से उन्हें सीट मिली थी। वर्ष था साल 2009 का। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया तो सही, लेकिन उन पर चल रहे मुकदमों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी। नियमों के मुताबिक संगीन अपराधों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिल सकती है। संजय दत्त इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, लेकिन साल 2010 में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा और राजनीति भी। फिल्मों में अपने ठुमकों और कॉमेडी से लोटपोट करने वाले गोविंदा को भी राजनीति ने आकर्षित किया। कांग्रेस से जुड़कर गोविंदा ने साल 2004 से साल 2009 तक लोकसभा सदस्य के तौर पर काम भी किया। हालांकि साल 2008 में उन्हें एहसास हो गया कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है, लिहाजा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने अगला चुनाव न लड़कर राजनीति को टाटा बाय बाय कह दिया। अब 14 साल बाद वनवास के साथ वो दोबारा वापस लौटे हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी से वापसी कर रहे हैं। तो देखा आपने, अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना से लेकर संजय दत्त से लेकर के यहाँ बात करें अगर गोविंदा की, तो ये लगातार जो कलाकारों का सिलसिला है वो जारी रहा। हाल में ही सनी देओल को लेकर के एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी। सनी देओल जहां से चुनाव जीते थे गुरदासपुर सीट से, वहां तो वो कभी गए ही नहीं थे, जिसके बाद सनी देओल की जबरदस्त थू मैं हुई। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया था कि गुरदासपुर सीट से न केवल वो चुनाव जीतने के बाद वहां गए नहीं है, बल्कि सनी देओल जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे, गदर उस वक्त रिलीज हुई थी, उस गदर को देखने के लिए उनके ही क्षेत्र में एक भी सिनेमा घर मौजूद नहीं था। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो उसी बात पर बनी थी और उसके बाद सनी देओल ने राजनीति को नमस्ते कह दिया। साथ ही अजय बात करें अगर गोविंदा की, तो गोविंदा ने भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वो किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा ये सभी ने देखा। फिर उन्होंने 14 साल बाद शिवसेना में कदम रखा है और अब वो एक बार फिर से राजनीति में कदम रखकर अपना जो एक उम्मीद है जो दोबारा जता रहे हैं कि वो अब अच्छा काम कर सकेंगे। तो वहीं ये तमाम जो एक्टर्स अमिताभ बच्चन से लेकर के अगर बात करें यहाँ पर सनी देओल की, ये तमाम एक्टर्स ने राजनीति को टाटा बाय बाय कह दिया है और अब कभी राजनीति में आने की सोचेंगे भी नहीं, जिस तरीके से इनके कार्यकाल जो हैं वो सामने आए हैं। देखना ये है कि अब जो एक्टर्स राजनीति में कदम रख रहे हैं, मसलन यहाँ पर गोविंदा की बात कर ली जाए, कंगना रनौत की बात कर ली जाए, जो कंट्रोवर्शियल बयान दे रही हैं, वो किस तरीके से यहाँ सफल हो पाती हैं और कितना राजनीतिक करियर उनका चल पाता है सफल। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में स्टार्स का जो करियर है राजनीति में वो नहीं चला। अगर बात करें स्मृति ईरानी की, जया बच्चन की, हेमा मालिनी की, तो ये तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद एक बात ज़रूर महसूस होती है कि इन एक्टर्स के लिए राजनीति में कदम रखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन्होंने इस चुनौती को पूरी तरीके से सामना किया और आज भले ही इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन आज ये एक सही फैसले लेने के लिए, अपने लिए सही फैसले लेने के लिए खासकर कामयाब हैं और साथ ही लोगों का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। देखना ये है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो राजनीति का क्षेत्र है कितने सारे कलाकारों के लिए बेहतर साबित होता है और कितनों के लिए ये बेहतर साबित नहीं होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट नाइन लाइव।